चलिए मैप की शुरुआत करते हैं हम एशिया महाद्वीप से। पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। तो मैप पढ़ने के लिए जो किसी भी महाद्वीप का मैप होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है राजनीतिक और दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या होता है कि वो प्राकृतिक रूप से दिखाई जाएगी कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदी है, इस तरीके से। और जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें दिखाया जाएगा कि कहाँ पे उसके कौन सा नगर है या राजधानी है, इस तरीके से। ठीक है जी, चलो तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले भारत से शुरुआत करते हैं। तो ये भारत है और भारत के नीचे एक देश हैगा श्रीलंका, ये छोटा, ये है नारियल के आकार का। ठीक है, यहाँ पर एक जल संधि हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बस इसकी राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा देश है। ठीक है, और इसके नीचे एक छोटा सा देश हैगा, ये सबसे छोटा देश हैगा, एशिया का सबसे छोटा देश है ये मालदीव। और ये मालदीव, जैसे मालदीव से थोड़े नीचे ये लाइन जा रही है ना, ये डॉटेड सी, ये है 0 डिग्री। तो मालदीव यहाँ पर एक लाइन है 8 डिग्री, यानी कि ये 0 है ना, 1 2 3 ऊपर की ओर बढ़ेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर एक लाइन है 8 डिग्री चैनल बोलते हैं उसे। तो भारत से अलग कर रहा हूँ, यानी कि भारत के और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, और भारत के यहाँ पर ऊपर की ओर चलेंगे हम, तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है नेपाल और भूटान। 2 देश है यहाँ पर, नेपाल और भूटान। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, जिस पे स्टार सा लगा रखता है ना, ये राजधानी होती है। ठीक है साहब, और इसके ऊपर ये देश है चीन, पीला पीला सा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये नेपाल और भूटान, ये भारत, क्योंकि भारत और चीन के बीच दुश्मनी है, और ये इसके इन दोनों देशों के बीच में 2 देश आ गए, दुश्मन देशों के बीच में 2 देश आ गए, नेपाल और भूटान। तो इन्हें हम बोलते हैं बफर स्टेट। जब कोई दुश्मन देशों के बीच में कोई देश आ जाता है ना, तो उसे बोलते हैं हम बफर स्टेट। और भारत में ही, भारत के पूर्व में, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है और इधर पूर्व। पूर्व में एक देश है बांग्लादेश, और इधर है, फिर इससे आगे चलेंगे तो म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार, इसकी राजधानी है, ये स्टार लग रहा है ना, नेपीदा। इसकी पहले राजधानी थी रंगून, जिसे बोलते थे ना रंगून या यंगून बोलते हैं, मेरे पिया गए रंगून, वो वाला रंगून। तो वो यहाँ की राजधानी थी पहले। तो इसके साइड से इधर भी जितने देश पड़ेंगे, क्योंकि इधर तो पूर्व है, इधर पूर्व दिशा, इधर दक्षिण दिशा। तो दिशा हमेशा दक्षिण से देखी जाती है, दक्षिण से, और उत्तर से देखी जाती है। ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है, और इधर पूर्व है। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में यो जो दिशा होगी ना, इसे बोल लेंगे हम दक्षिण पूर्व। दक्षिण के और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी उसे क्या बोल लेंगे हम, यो वाली दिशा दक्षिण पूर्व। तो ये जितने भी देश है ना इधर, ये बोल ले जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। ये 10 देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के। ठीक है, कौन कौन से? एक तो म्यांमार है, ठीक है, एक लाओस है, लाओस, ये लाल लाल से दिख रहा ना लाओस, ये लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होगा इसकी जो सीमा ना, यो कहीं भी समुद्र से नहीं छूटती, यानी कि नीला नीला समुद्र होगा ना, सारे में जल है वो, जितना भी नीला नीला सा, तो इसकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं लगी हुई, इसलिए इसे हम लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक देश है यहाँ पर वियतनाम, ये रहा वियतनाम, और वियतनाम यहाँ से यहाँ तक फैल रहा ना, ये यहाँ है। फिर कंबोडिया है, कंबोडिया, यहाँ से कंबोडिया में वो है उसका अंकोर वाट का मंदिर होगा, जो सबसे पहले सबसे बड़ा मंदिर था, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, ये कंबोडिया। लेकिन अब
अब जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो भारत में है दिल्ली अक्षरधाम। और यहाँ पर एक देश है थाईलैंड। थाईलैंड, ये थाईलैंड उसके लिए फेमस है।